ईद उल जुहा जिसे बकरीद भी कहते हैं, इस फेस्टिवल पर आप सभी को हमारे जेनिक परिवार की तरफ से, जेनिक फैमिली की तरफ से, जेनिक जेई स्टडी की तरफ से, जेनिक एजुकेशन की तरफ से दिली मुबारकबाद। आज मैं आप सभी के सामने ये वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ इस फेस्टिवल पर। इस फेस्टिवल के पीछे क्या कंसेप्ट है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं इस पर आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो एक बार क्या हुआ कि हज़रत पैगंबर मोहम्मद साहब के बंदे हज़रत इब्राहिम अली साहब को ख्वाब आया, और ख्वाब में खुदा ने उनसे कहा कि आप मुझे अपनी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान करो। तो जो है हज़रत इब्राहिम अली साहब ने क्या किया कि उनके पास ऊँट थे काफ़ी, तो और ऊँट उनको पसंद भी थे, तो उन्होंने जो है ऊँट को कुर्बान किया, 100 ऊँटों को उन्होंने कुर्बान किया। फिर अगले दिन उनको ख्वाब में आवाज़ आई कि आप मुझे अपनी सबसे सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान करो। तब वो समझ नहीं पाए। फिर उन्होंने जो है फिर इस बार 200 ऊँटों को कुर्बान किया। फिर उनके मन में ख्याल आया, उन्होंने अपने जहन पर जोर दिया, तो उन्होंने सोचा कि क्या मतलब जो है ऐसा क्या है जो मेरी सबसे प्यारी चीज़ है जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। फिर उन्होंने बहुत अपने दिमाग पर जोर डाला, तो उन्होंने पाया कि उनका बेटा जो था, वो अपने बेटे को बहुत प्यार करते थे, अपने बेटे को बहुत मानते थे। तो फर्जन को उन्होंने समझा, जो है अपने बेटे हज़रत इस्माइल अली को उन्होंने समझा कि ये मेरा ये मैं इसे बहुत ज़्यादा मानता हूँ। तो उन्होंने अपने ये डिसाइड किया, ये निश्चय किया कि मैं इसकी कुर्बानी दूंगा और खुदा को मैं इसे सौंपूंगा। तो वो उन्होंने अपनी बेगम हाजरा से कहा कि आप भाई इनको तैयार कर दो और हमें दावत में जाना है, इनको मतलब बढ़िया सा अच्छे से तैयार कर दीजिए, इत्र उत्र वगैरह और अच्छे से लगा दीजिए और हम लोग चलेंगे दावत में। तो बेगम ने क्या किया, उनको तैयार कर दिया और बेटा इस्माइल तैयार हो गया। और फिर उसको लेकर फिर ये जो है फ़िलिस्तीन से मक्का की तरफ निकल पड़े। रास्ते में देखिए ऐसे ही यही ये कहते हैं खुदा इम्तिहान लेता है, ऊपर वाला ईश्वर इंसान का इम्तिहान लेता है। तो फिर क्या हुआ कि रास्ते में शैतान ने इनको रोकने की कोशिश की। शैतान ने क्या किया कि इनकी बेगम से आकर कहा कि क्या आपको पता है कि आपके बेटे को कहाँ ले जा रहे हैं आपके जो है शौहर। तो उसने बताया है कि आपके बेटे को कुर्बान करने के लिए, खुदा को कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। तो बेगम ने कहा अगर ऐसी बात है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, ऐसे खुदा के लिए तो हज़ारों बेटे कुर्बान हैं। तो जब उसकी बात वहाँ से नहीं बनी, तब वो जो है बेटे इस्माइल के पास गया और इस्माइल से कहा कि बेटा आपको पता है कि आपको आपके जो है अब्बू कहाँ लेकर जा रहे हैं, आपको कुर्बान करने ले जा रहे हैं, खुदा को देने के लिए ले जा रहे हैं। तो उसने भी कहा कि अगर ऐसी बात है तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मेरे लिए इससे खुशी की बात क्या हो सकती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे लिए बहुत बेटर है। ठीक है, तो वहाँ से भी उसकी बात नहीं बनी। तब वो जो है हज़रत जो है इब्राहिम अली साहब के पास गया और उनसे उसने कहा कि आप अपने बेटे को क्यों कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हो, क्यों आप ले जा रहे हो। तब हज़रत इब्राहिम साहब ने उससे पत्थर फेंक कर मारा, और तभी से मक्का में जो है शैतान को पत्थर मारने का रिवाज है, वहां पर पत्थर मारा जाता है। और फिर क्या हुआ कि अब बेटे बेटे को भी थोड़ा सा जो है ये हुआ कि मेरे अब्बू हैं, मुझे ऐसे कैसे मार पाएंगे। तो उसने अब्बू से उसने कहा अब्बू मुझे आप अगर ऐसे तो मार नहीं पाओगे, आप एक काम करिएगा, क्योंकि आपको भी तकलीफ होगी, आप भी सह नहीं पाओगे, तो आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिएगा, हाथ पैर रस्सी से बांध दीजिएगा, और उसके बाद मुझे आप जो है खुदा को सौंपिएगा, खुदा को कुर्बान करिएगा। तो उन्होंने भी कहा, अब्बू ने भी कहा ठीक है भाई ऐसा ही करेंगे। तो उन्होंने वैसा ही किया। और वो जब उन्होंने आंखों पर पट्टी बांध लिया और बेटे को कुर्बान करने के लिए उन्होंने छुरी लिया और गर्दन पर लगाने चले, तो उन्होंने कहा ए खुदा देखिए आपके लिए मैं जो आपने दिया है मैं वो कुर्बान करने जा रहा हूँ, और अगर ऐसे आपने हज़ारों बेटे दिए होते तो आपके लिए वो भी मैं कुर्बान कर देता। तो जैसे ही खुदा को उन्होंने ऐसे कहा, खुदा ने क्या किया, अपने बंदे को भेजा। उन्होंने हज़रत जिब्राइल अली साहब को भेजा और उनसे कहा कि जन्नत से एक जानवर ले जाओ और उस बच्चे को वहाँ से हटाओ और वहाँ पर उस जानवर को रख दो। जिब्राइल अली साहब ने वैसा ही किया, और उन्होंने क्या किया कि उस बच्चे को हटा दिया, और जैसे ही छुरी चलाया उन्होंने हज़रत इब्राहिम अली साहब ने, और फिर उन्होंने उसके बाद पट्टी खोला, तो उन्होंने क्या देखा कि जानवर वहाँ पर था जिसे दुम्बा कहते हैं, भेड़ जिसे कहते हैं, वो था वहाँ पर, और उनका बेटा सही सलामत उनके बगल में खड़ा था। तो फिर यही कहते हैं डियर कि खुदा ऊपर वाला इम्तिहान लेता है, और हज़रत इब्राहिम अली साहब अपने इम्तिहान में पास हो चुके थे। खुदा ने फिर उनसे कहा कि आपकी इस ईमानदारी को हमेशा याद किया जाएगा, और इसी कंसेप्ट से जो है बकरीद का फेस्टिवल
फेस्टिवल मनाया जाता है। तो एक बार फिर से मैं आपसे कहूँगा, हमारा आपका भी हम सबका भी इम्तिहान खुदा ऊपर वाले ईश्वर लेते हैं जो है, ठीक है। तो इसीलिए आप तैयार रहिए और हमें भी आपको भी इम्तिहान पास करना होगा, चाहे मेरा इम्तिहान लिया जा रहा हो या फिर आपका इम्तिहान लिया जा रहा हो। हम सब का इम्तिहान लिया जाता है, कहीं ना कहीं ऊपर वाला खुदा हमारा इम्तिहान ज़रूर लेता है और इम्तिहान में ज़रूर पास होना है। और आने वाले जो इम्तिहान है, एग्ज़ाम है, उनमें भी हमें आपको पास होना है। तो लग जाइए अपने लक्ष्य की तरफ। और एक बार फिर से जैनिक परिवार की तरफ से, हमारे जैनिक फैमिली की तरफ से आप सभी को ईद उल जुहा, जिसे बकरीद के रूप में बकरीद भी कहते हैं, इस त्यौहार के इस फेस्टिवल पर दिली मुबारकबाद। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। जेनिक आपके साथ हमेशा खड़ा है, जेनिक आपके साथ हमेशा तैयार है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।